हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टारगेट लर्निंग 5 पे। तो मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल देख पा रहे हो, ज्योग्राफी है। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन पे अगर चलें तो इसका आप आंसर बताओ फटाफट। पहले क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। सोर्स जो है आपका गंगा नदी क्या है, गंगा सागर, यमुनोत्री। ये दोनों ऑप्शन तो आप वैसे ही आउट कर दोगे, ठीक है। अब बचता है दो ऑप्शन, पहला है आपका गौमुख और दूसरा है आपका गंगोत्री। बताओ क्या ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। तो अगर ये दोनों दिया है तो आंसर होगा गौमुख, गंगोत्री नहीं होगा। अगर इन दोनों में से सिर्फ गंगोत्री दिया तो गंगोत्री होगा, लेकिन अगर दोनों दे रखा है तो आपका गौमुख करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो है आपका ब्रह्मपुत्रा। देखो सबको पता है कि ब्रह्मपुत्रा आपका कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत पे किसका कंट्रोल है, चाइना का, ठीक है। तो वहां पे क्या है बताओ, माउंट कैलाश, ठीक है। तो माउंट कैलाश से जो है आपका ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर गलत। वुलर लेक कहाँ पे है, कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद अगर अगला हम बात करें, ये देखिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूं, मेघना, ठीक है। कावेरी, ये देखो पेरिनियल रिवर है, ये कहाँ पे आपका साउथ इंडिया में। संगम इस नाम से, तो जो इलाहाबाद में, जो प्रयाग में जो संगम होता है, ये उसका नाम है। यमुना, यमुना प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद पद्मा, ठीक है। तो जो ये मीट होती है ना रिवर, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है, मेघना। गंगा को आपका बांग्लादेश के अंदर पद्मा बोलते हैं, ठीक है। बट ये जो दोनों मीट होती हैं और उसके बाद जो तीसरी नदी, दो नदियां मिलकर जो एक तीसरी नदी बनाती हैं, इसका नाम मेघना है, ठीक है। तो मेघना जो है करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ये जो रिवर है ऑप्शन में नहीं है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर होगा मेघना, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, तो बहुत ही सिंपल है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, चलो मैं लेक का नाम भी बता देता हूं। लेक का नाम है आपका चिलिका, ठीक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। अब बताओ चिलिका लेक कहाँ पे है। अगर अब भी नहीं बताया ना तब तो हालत बहुत खराब है, समझ लो, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, नहीं। राजस्थान में है, नहीं। कर्नाटक में है, नहीं। कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो एक फेमस लेक है उसका नाम क्या है, सांबर, ठीक। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, उसका नाम है वुलर, ठीक। तो ये है, समझ गए। यहां तक आपको 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपका अगर सैनिक स्कूल की तैयारी 2024 के एग्जाम के लिए अगर करना चाहते हैं तो हमारा जो है बैच लॉन्च हो चुका है, और ये नीचे जो नंबर दिया है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और बैच का नाम है अशोका बैच, ठीक है। बैच का नाम क्या है, अशोका बैच। और यहाँ पे आप ये हमारी ऐप देख रहे हो, ऐप टारगेट लर्निंग 5 ऐप है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे, टारगेट लर्निंग 5 जब टाइप करोगे तो आपका ये साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे जाके ये कोर्स जो है आप खरीद सकते हो। इसका नाम अशोका बैच है और इसी नाम से जो है उसको आपको ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो ये नीचे नंबर दिया गया है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ अभी 6th क्लास के लिए, ठीक है, 9th क्लास के लिए नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो रिवर ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जितना मैंने पीछे बताया है, अगर सिर्फ वही अगर ध्यान से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें आप एलिमिनेट कर जाओगे। गंगा जब वेस्ट ऑफ बंगाल से आपका कहाँ जा रही है, बांग्लादेश में, तो अरेबियन सी में तो आएगी नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो, अगर ये नीचे का मैप है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, और ये नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पे अगर आपका जा रही है गंगा तो जाहिर सी बात है यहीं जाएगी। उसके बाद क्या है आपका पद्मा, वो नाम चेंज हो जाता है वहीं पे, ठीक। उसके बाद कावेरी, ये कहीं पेरिनियल यहाँ से आती है। अब क्या बचा आपका इंडस। इंडस जो है ना यहाँ ऊपर,
यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कहाँ से? मानसरोवर से, तिब्बत से। और ये आपका जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ जाती है? पाकिस्तान से होते हुए यहाँ से अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? इंडस रिवर कहाँ जाती है? अरेबियन सी में, ठीक है। अगला आप देखो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ कोर्स वुलर लेक है। कहाँ पे है? श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मतलब, ठीक है। उसके बाद पैंगोंग सो। सो का अपने आप में ही मतलब लेक होता है, ठीक है। तो पैंगोंग सो लेक हम बोल देते हैं, बट सो का मतलब TSO, सो का मतलब ही लेक होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में है, ठीक। पैंगोंग सो लद्दाख में है। सांबर मैंने अभी आपको बताया कहाँ पे है? राजस्थान में है। और पुलिकट जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आती है, ठीक है। ये दोनों स्टेट कवर करती है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वूलर, ठीक। इसका करेक्ट आंसर है वूलर। हाँ, अब ये बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि केरला के अंदर कौन सी लेक है? नाम से ही आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा साउथ इंडियन टच कौन से नाम में आ रहा है? देखो, डल कहाँ पे है? ये तो आपका श्रीनगर में है, ठीक है, ये सबको पता है। लोकटक कहाँ पे है? लोकटक है आपका कहाँ पे? मणिपुर। और लोकटक भीमताल कहाँ पे है? ये तो हमारे नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, ठीक। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भीमताल, ठीक। लेक जो है आपकी लोकटक मणिपुर, ठीक है। डल कहाँ पे आ गई? श्रीनगर। बचा क्या आपका? वेम्बनाड। तो ये जो वेम्बनाड है ये है आपका केरला के अंदर, ठीक है। अगला आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पीरियड तमिलनाडु में। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैप बना देते हैं। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक। ये आपका केरला हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपका? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ कौन सा हो गया? ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। तो यानी कि ये जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है, इसमें मतलब इस इलाके से जो है आपका तमिलनाडु में मानसून कब आता है? देखो, सबसे पहले तो समझो पूरे इंडिया में कब आता है। ये आपका अरेबियन सी है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हुआ, यहाँ प्रेशर कम हुआ। तो गर्मियों में क्या होता है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर में हवा जाती है, ठीक है। लो से हाई में तो जाएगी, हाई से लो में थोड़ी ना आएगी। तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका पहला जो मानसून आता है वो केरला में आता है। जिस दिन केरला में मानसून हिट करेगा उसका 15 दिन लगता है ऑल ओवर इंडिया में जाने में, ठीक। तो केरला के बाद ये मानसून तमिलनाडु में भी जाएगा, बराबर। तमिलनाडु से ही फिर ये मानसून चला जाता है आगे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। फिर बे ऑफ बंगाल के बाद क्या होता है कि रिवर्स होता है ये मानसून। पूरे इंडिया में मैक्सिमम जो रिवर्स मानसून जो रिवर्स होता है वो तमिलनाडु और कुछ हद तक केरला में होता है। और ये रिवर्स कब होता है? ठंडियों के टाइम में, अक्टूबर नवंबर के टाइम में जो है ये रिवर्स होता है। तो आपने देखा है अक्टूबर नवंबर या जनवरी में कभी कभी बारिश होती है तमिलनाडु में, तो वो होता है रिवर्स, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। बे ऑफ बंगाल से जो है वापस मानसून जाता है तमिलनाडु से कुछ हद तक केरला में, उसके बाद ये अरेबियन सी में, ठीक है। तो रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, या आपके बाद रिवर्स मानसून बोलो या नॉर्थ ईस्ट मानसून पीरियड बोलो। कहाँ का? तमिलनाडु का। ये सब एक ही चीज़ है। तो इसका जो आंसर होगा आपका अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अगला आप देखो, बहुत ही सिंपल सा है। मिट्टी में क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पाउडर रॉक होती है, जाहिर सी बात है, पाउडर रॉक होती है तभी तो मिट्टी बनेगी। डिकम्पोज वेजिटेशन होती है, बिल्कुल होती है, तभी तो खाद मिलेगी। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए, जो काली मिट्टी होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? रीगर सॉइल या फिर सेल्फ प्लॉग। जो खुद ही में जो है चूरा बन जाती है ना मिट्टी, जैसे आपको खेत जोतने पड़ते हैं,
इसमें वो नहीं होता है, सेल्फ लॉग होता है, या इसको रीगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें बेस्ट ग्रोइंग क्रॉप कौन सी होगी। टी कहाँ पे होती है, आसाम में। आसाम में क्या होता है, बहुत बारिश होती है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी होगी, लेटराइट सॉइल, ठीक है। शुगर केन नहीं, कॉफी नहीं, तो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा कौन सा होता है, कॉटन, रुई जो होती है ना, रुई, कपास, कॉटन सबसे अच्छा होता है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। अब ये अगला देखो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, जो अपर लेयर होती है ना सॉइल की, वो उड़ जाती है, चाहे विंड से उड़े चाहे पानी से बहे। तो अब देखो जो अपर लेयर है वो किस में गायब हो रही है, सॉइल इज कलेक्टेड टुगेदर ना, रॉक एंड सॉइल ज्वाइन टुगेदर, ये तो कुछ अजीब ही है, ये दोनों भी हटिया है। उसके बाद डिकम्पोज्ड वेजिटेशन मिक्स विद रॉक, तो ये तो अच्छी बात है। सॉइल कवर इज रिमूव, मैंने क्या बताया, जो टॉप कवर है वो रिमूव हो जाता है, देखो सॉइल कवर जो है रिमूव हो गया, तो ये होता है सॉइल कवर रिमूव होता है, तो सॉइल इरोजन ऑकर होता है। ये विंड से भी सॉइल कवर रिमूव हो जाती है, और पानी से तो पूरा का पूरा खत्म ही कर देते हैं जब बाढ़ आती है। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा, कॉटन आंसर है। ये देखो लॉन्गेस्ट हाईवे, ये पता है कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी कि जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, तमिलनाडु। और इसकी लेंथ क्या है, लगभग 1400 प्लस किलोमीटर, इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है, 4100 प्लस किलोमीटर है, ठीक है। 4122 या 4125 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर है। तो आपको कुछ करना नहीं है, मोटे तौर पे मान के चलो 4000 प्लस किलोमीटर का इसका लेंथ है। और ये है NH44, देखो कितना आसान है, NH44 हाईएस्ट है और लगभग 4000 प्लस किलोमीटर के आसपास है, तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। 4122 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, अपने आप में याद रहेगा आपको। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, पहली मेट्रो कहाँ चली थी, सब के सब दिल्ली मार के आओगे, है ना, देखोगे अरे वाह दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की मेट्रो फेमस है। बट इसका करेक्ट आंसर जो है ना, कलकत्ता है। पहली मेट्रो कलकत्ता के अंदर चली थी 1984 में। बट प्रॉब्लम यह है कि आज भी वहाँ पे 46.5 किलोमीटर, मतलब 47, यानी कि 50 किलोमीटर से कम ही मेट्रो है आज भी कलकत्ता के अंदर। और 1984 में पहली मेट्रो चली थी, ठीक है। तो डेवलपमेंट हुआ नहीं, ये नहीं कि प्रॉब्लम आई, बट वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो मेट्रो को मतलब उसको प्रॉफिटेबल बना सके। बट अब काफ़ी अच्छा हो चुका है, अब जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। और दिल्ली के अंदर मेट्रो कब चली थी, 2002 में, और आज के टाइम में 390.5 किलोमीटर, लगभग मान के चलो 400 किलोमीटर के आसपास मेट्रो है दिल्ली के अंदर। और वो भी बहुत सारा जो लाइन है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत जल्दी आपको 500 किलोमीटर की मेट्रो दिखेगी आने वाले 3-4 सालों में दिल्ली के अंदर, ठीक है। बट इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट मेट्रो इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी, ठीक है, 1984 में। और दिल्ली के अंदर हुई थी 2002 में, जब लेट श्री शीला दीक्षित जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। अगला आप देखिए, संगम, संगम कहाँ पे होता है, इलाहाबाद। और कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। इनविजिबल बोला जाता है क्योंकि आज के टाइम में है नहीं, तो गंगा और यमुना, ये तो सभी को पता होगा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए गंगा और गोदावरी, ये तो कहीं से कहीं तक मिलेगी नहीं। गोदावरी कहाँ है, साउथ इंडिया में, गंगा यहाँ पे। गंगा ब्रह्मपुत्र ये कहाँ पे है, ये आपका मिलती है बांग्लादेश में। चंबल गंगा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा आपका, गंगा और जमुना इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज में आपका संगम होता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कोई भी आपको डाउट हो तो वो डाउट आप जो है पूछ सकते हैं। और ये आपका जो है, मैं आपको बैच का जो है फोटो दिखा रहा हूँ। हमारी जो ऐप है, ऐप का जो लोगो है ये देख सकते हैं। आपका ऐप का लोगो क्या है, ये टारगेट लर्निंग 5, और ये लोगो है। इस पे आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ये कोर्स आएगा, आप परचेज कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।